दोस्तों दिल्ली दिल वालों की है ये तो आप सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि साथ ही ये भारत की दूसरे सबसे अमीर शहर भी है, जहां मौजूद सबसे अमीर आदमी के नेटवर्थ 30 बिलियन डॉलर के करीब है। इस सिटी में एक से एक अमीर लोग रहते हैं जिनका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली में मौजूद कुछ 8 ऐसे ही अमीर लोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 1, शिव नादर। शिव नादर एक बिजनेसमैन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि HCL लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन भी हैं। शिव नादर जी ने HCL कंपनी की शुरुआत साल 1970 में की थी, जो आगे जाकर IT हार्डवेयर कंपनी बनी। आज HCL कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश समेत और भी कई स्टेट में है। ये कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है कि आज इसके ऑफिस पूरी दुनिया में 32 देशों में फैले हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त शिव नादर ही दिल्ली के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस वक्त शिव नादर की नेटवर्थ 28.8 बिलियन डॉलर है। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये होते हैं 2,16,000 करोड़ रुपए। फिलहाल शिव नादर की विरासत को उनकी बेटी रश्मि नादर संभाल रही है, जो मौजूदा समय में कंपनी की चेयरमैन भी है। नंबर 2, राजीव सिंह। दोस्तों राजीव सिंह भारत के रियल एस्टेट के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर हैं। पिछले साल इनकी एनुअल इनकम में 68% की ग्रोथ हुई है। आज इनकी टोटल नेटवर्थ 59,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। इनका जन्म 8 मई 1959 को हुआ था। बात करें इनकी कंपनी की तो ये DLF नाम की एक कंपनी के ओनर हैं। DLF कंपनी की शुरुआत 4 जुलाई 1946 को दिल्ली में चौधरी राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। इस समय पर इस कंपनी के CEO मोहित गुजराल हैं। दोस्तों DLF एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। ये कंपनी बड़े बड़े पार्क और बड़ी बड़ी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन कराती है। इस कंपनी को भारतीय अरबपति कुशल पाल सिंह तथा बुलंदशहर के एक जाट द्वारा चलाया जा रहा है और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। दोस्तों पहले तो ये कंपनी बस दिल्ली के आसपास तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये भारत के सभी राज्यों और शहरों में पहुंच रही है। इस समय पर यह कंपनी भारत के कई राज्यों में अपना निवेश कर चुकी है, जैसे मुंबई में 700 करोड़, तमिलनाडु में 2.1 बिलियन डॉलर, वहीं ओडिशा के लिए 10 बिलियन रुपए। नंबर 3, विक्रम लाल। ईचर मोटर्स एक ऐसा नाम जिसने शायद हर किसी का वास्ता जिससे पड़ा हो। ग्रामीण इलाकों में इसके ट्रैक्टर नजर आते हैं तो शहरों में ट्रक, दमदार मोटरसाइकिल के शौकीनों के पास इसकी रॉयल एनफील्ड तो जरूर होगी। दोस्तों इस कंपनी को ईचर मोटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अक्सर आपने कई कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर और बस पर देखा होगा। आज इस कंपनी के मालिक विक्रम लाल है। साथ ही ये ईचर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO भी रह चुके हैं। विक्रम लाल का जन्म सन 1942 में हुआ था। इनके पिता जर्मनी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने इनके बिजनेस की शुरुआत जर्मनी कंपनी के साथ मिलकर हुई, इसलिए इनके पिता यानी कि मोहन लाल ने विक्रम लाल को अच्छी एजुकेशन के लिए जर्मनी भेज दिया था, जहां से इनकी डिग्री पूरी हुई। आज विक्रम ईचर के CEO के साथ साथ दून स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य भी रह चुके हैं। नंबर 4, रवि जयपुरिया। रवि जयपुरिया जिनको भारत का कोला किंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों रवि एक नहीं बल्कि दो कंपनी के मालिक हैं। पहली RJ कॉर्प लिमिटेड और दूसरी वरुण बेवरेजेस को RJ कॉर्प के अंतर्गत आती है। बता दें कि कंपनी शेयर मार्केट से लिस्टेड है। बात करें अगर इनकी नेटवर्थ की, आज इनकी टोटल नेटवर्थ 10.7 अरब डॉलर हो गई है। 68 साल के अरबपति कारोबारी की ये दोनों कंपनियां शानदार कमाई कर रही हैं। इन दोनों कंपनियों में से एक कंपनी उनके बेटे वरुण जयपुरिया के नाम पर है, जबकि दूसरी कंपनी बेटी देवयानी के नाम है। दोस्तों इनकी कंपनी की तरक्की इतनी तेज हो रही है, अब ये अजीज प्रेम जी से भी आगे निकल गए। नंबर 5, सुनील मित्तल। दोस्तों सुनील भारती मित्तल को टेलीकॉम टाइकून के तौर पर जाना जाता है। अरबपति भारतीय बिजनेसमैन सुनील मित्तल की कंपनी एयरटेल देश के सबसे बड़े मोबाइल फोन ऑपरेटर में शामिल है। फिलहाल एयरटेल के पास 474 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। भारतीय एयरटेल इसके अलावा रियल एस्टेट, एजुकेशन, मॉल, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, फूड और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में भी बिजनेस कर रही है। सुनील भारती मित्तल को फोर्ब्स ने 2023 में भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 10वें नंबर पर रखा था। वहीं बात करें अगर इनके नेटवर्थ की तो आज इनकी टोटल वेल्थ 14.8 बिलियन डॉलर है। नंबर 6, विजय शर्मा। दोस्तों आज के समय में किसी के फोन कोई एप्लीकेशन हो या ना हो, लेकिन पेटीएम का एप्लीकेशन जरूर होता है। आज इस ऐप का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग 10-5 रुपए कैश रखना भी जरूरी नहीं समझते। और विजय शेखर ही वो शख्स है जिन्होंने पेटीएम जैसी कंपनी शुरू की और उसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि उनको ये आइडिया कब और कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि सन 2010 में उन्होंने पेटीएम का आइडिया उन्हें आया और उन्होंने इसे शुरू कर दिया। आज मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होने वाला पेटीएम ऐप उस समय प्रीपेड रिचार्ज और DTH रिचार्ज की सुविधा देता था। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल के पेमेंट की सुविधा ऐड की गई और ऐसे ही एक ऐप ये धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी भी देने लगा। दोस्तों उस समय में पेटीएम के अलावा और भी कई ऐसे एप्लीकेशन थे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, लेकिन 2016 में हुई नोटबंदी में इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा पेटीएम को ही हुआ। सरकार ने एक तरफ डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट में तेजी दिखाई और दूसरी तरफ विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम को बल मिल गया। 2017 में फोर्ब्स ने विजय शेखर शर्मा को इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर की सूची में शामिल किया। आज के समय में विजय शेखर शर्मा 230 करोड़ डॉलर के मालिक हैं। नंबर 7, आनंद बर्मन। दोस्तों आज शायद ही कोई ऐसा हो जो डाबर के नाम से रूबरू ना हो। आज मार्केट में इस नाम के हजारों प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और इसी डाबर कंपनी के ओनर हैं आनंद बर्मन। इस कंपनी की शुरुआत साल 1884 में SK बर्मन द्वारा की गई थी। उन्होंने कंपनी का नाम डॉक्टर शब्द के पहले 2 अक्षर और अपने सरनेम बर्मन के शुरुआती 3 अक्षरों को मिलाकर रखा था और इस तरह से कंपनी का नाम डाबर पड़ा। 3 दशक बाद 1919 में
एस के बर्मन के बेटे सीएल बर्मन ने दवाओं के विकास के लिए एक यूनिट की स्थापना की। सीएल ने दवाओं को बनाने के लिए मशीनें लगाई, कारोबार बढ़ने लगा और अधिक से अधिक लोग डाबर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगे और उसी की देन है जो आज ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। आज इस कंपनी की नेटवर्थ $2.2 बिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 8, कुलदीप सिंह ढींगरा। कुलदीप सिंह ढींगरा और गुरबचन सिंह ढींगरा बिजनेस की दुनिया में ये दो भाई किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये पेंट बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बर्जर पेंट्स के मालिक हैं। इन भाइयों ने कड़ी मेहनत और लगन के बूते इस कंपनी को दुनिया की एक बड़ी कंपनियों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कंपनी कभी विजय माल्या की हुआ करती थी। अब चूंकि उनका दिमाग चोरी और डकैती में लग गया था तो इस कंपनी को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों भाइयों ने जब ये कंपनी खरीदी थी तो उस वक्त ये काफी भारी नुकसान में थी, लेकिन फिर भी कुछ करोड़ देकर उन्होंने वो कंपनी अपने नाम कर ली। उसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत और लगन से उस मरी हुई कंपनी में जान फूंक दी। अब ये बोलने तो मुझे कुछ सेकंड भी नहीं लगे, लेकिन दोस्तों ये करना उतना भी आसान नहीं था जितना कि सुनने में लगता है। उन्हीं की मेहनत से आज ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। दोस्तों भाइयों की कंपनी में हिस्सेदारी 29,700 है।